लापरवाही पकड़ा गई है और इन्होंने केस को रफा दफा करने के लिए पैसे ले लिए गए हैं और लाश कहीं फिकवा दी है। पुलिस का दावा है कि उसने नत्थाबाई की लाश को लावारिस मानकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया, लेकिन जब कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां पर उसकी लाश नहीं थी। हालांकि इस मामले में पुलिस अपने आप को पाक साफ बता रही है। जो भी कारण रहा पर पुलिस की तरफ से इसमें कोई लापरवाही नहीं, क्योंकि वो तुम अगर ऐसा होता तो काय को ले जाता, रसीद लाया उसकी। हालांकि नत्थाबाई के पास वोटर कार्ड और राशन कार्ड भी था। ऐसे में पुलिस की लापरवाही के चलते लक्ष्मण सिंह अपना बेटा होने का फर्ज नहीं निभा पा रहा। ये वो जगह है जहां पर नत्थाबाई की लाश को गाड़ने का पुलिस ने दावा किया है, लेकिन जब इस जगह की खुदाई हुई है तब लाश यहां से गायब पाई गई है। तो आखिरकार यही सवाल उठ रहा है कि लाश गई तो आखिर कहां गई। पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही साफ नजर आ रही है। कैमरामैन विवेक गुप्ता के साथ विजय मांडगे, सहारा समय, भोपाल। और सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता विजय मांडगे का। विजय जी, जब लाश को लावारिस मानकर पुलिस ने कब्रिस्तान में दफना दिया तो आखिरकार क्या वजह है जिसके पास राशन कार्ड था, वोटर आईडी कार्ड था, उस महिला की लाश को नहीं ढूंढ पा रही पुलिस? किस तरह की लापरवाही यहां पर दिखाई दे रही? देखिए ललित जी, लापरवाही इस तरीके से है कि जब 25 तारीख को ही नत्थाबाई एडमिट हुई थी हमीदिया अस्पताल में, उस वक्त पुलिस ने परिजनों को तलाशने की कोई जहमत नहीं उठाई थी। और जब 2 तारीख को मौत हुई है उसके बाद पुलिस जागी है और पुलिस को यह महसूस हुआ कि नत्थाबाई की जो लाश है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उनके परिजनों को बुलाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों ने उस समय जैसी स्थिति बताई थी कि वो बयान देने की हालत में नहीं थी, लेकिन ज्यादा सीरियस हालत नहीं थी। लेकिन अचानक ही ये मौत हुई है तो उसी वजह से पुलिस ने उसके बाद तलाशना शुरू किया है, जैसा कि अंदेशा लग रहा है। क्योंकि यदि पुलिस 25 तारीख से ही तलाशना शुरू कर देती नत्थाबाई के परिजनों को तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि भोपाल शहर में किसी को भी तलाश ना हो तो उसके पास आईडी कार्ड था नत्थाबाई के पास, और दूसरी बात यह है कि राशन कार्ड की कॉपी थी। तो इन दोनों ही ऐसे प्रमाण पत्र हैं, ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें कि एड्रेस पूरी तरीके से लिखा होता है। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि उन्होंने तलाशने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों ही एड्रेस पर उन्हें कोई खास नतीजा नहीं मिला। लेकिन सबसे अहम बात तो यह है कि जो राशन कार्ड में दुकान नंबर लिया गया था, यानी कि जिस दुकान से नत्थाबाई का परिवार राशन खरीदता था, उसी दुकानदार ने फिर बताया कि ये लोग कहां पर रहते हैं। तो ये चीज पहले क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये पहले तलाशा क्यों नहीं गया। और जब तलाश शुरू हुई तब तक 2 दिन बीत चुके थे, लिहाजा पुलिस को अज्ञात में इस मामले को, इस लाश को जो है दफन करना पड़ा है। और बाद में जब परिजनों की तलाश पूरी हुई तो परिजनों ने लाश की मांग की, क्योंकि उन्हें अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ करना था। लेकिन जब वहां पर पहुंचे हैं सारे लोग और तहसीलदार की मौजूदगी में सब पहुंचे हैं तो लाश वहां पर नहीं मिली है, उसकी जगह कुत्ते की लाश बरामद हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि लाश आखिर कहां गई है, और इसी परिजनों की यही मांग है, परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मामले को रफा दफा करने, चूंकि उनका एक्सीडेंट हुआ था जैसा बताया जा रहा है, तो मामले को रफा दफा करने के लिए ही लाश को खुर्द-बुर्द कर दिया है, जो परिजन आरोप लगा रहे हैं। जी, लेकिन विजय जी, यहाँ पर एक बात और ध्यान में लाने वाली बात यह है कि जैसे कि आपने कहा कि उस लाश की जगह कुत्ते की लाश वहां पर मिली, निश्चित तौर पर यह संदेह जाता है कि जानबूझ के ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि लाश अगर गायब हो जाती तो उसकी जगह कुत्ते की लाश वहां पर कैसे आई? कब्रिस्तान के जो देखरेख करने वाले, उनका क्या कहना है? देखिए, कब्रिस्तान ये कहना चाहिए कि शमशान घाट है और भदभदा रोड स्थित ये शमशान घाट है जहां पर लावारिस लाशों को दफनाया जाता है। और वहां की हालात इतने बुरे हैं कि वहां जो लाशें हैं वो केवल ऐसे ही फेंक कर चले जाते हैं, उनको बाकायदा सही तरीके से दफनाने का काम नहीं किया जाता है। और बाग सेवनिया थाने के जिस सिपाही को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसका तो ये दावा है कि उसने जो है स्वीपर के साथ पहुंचकर और बाकायदा लाश को बहुत अच्छी तरीके से दबाया था और पहचान के लिए उस पर 3 पत्थर रख दिए थे, क्योंकि यदि परिजन ऐसी कंडीशन में मिलते हैं तो फिर उन्हें लाश के पास पहुंचाना पड़ता है, इसलिए 3 पत्थर रखे गए थे। वो 3 पत्थर उसी हालत में रखे हुए थे। और जब सभी लोग वहां पर पहुंचे हैं, खुदाई का काम शुरू हुआ है, तो जब लाश नहीं मिली है तो सबके हाथ पैर फूले कि आखिर लाश कैसे चली गई। सबसे बड़ी बात है कि जो शमशान घाट के कर्मचारी हैं उनकी तो पूरी लापरवाही है, क्योंकि वहां पर पूरा माहौल ऐसा है कि कोई देखरेख नहीं होती है। चारों तरफ मनुष्य शरीर की हड्डियां
फैली हुई है, खोपड़ियां बिखरी हुई है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां कुत्ते, सुअर और ऐसे कुछ जंगली जानवर हैं। चूंकि जंगल का एरिया है तो वहां पर हमेशा आते रहते हैं और लाश को इसी तरीके से वो कब्रों में से निकाल कर खाते हैं। तो एक बहुत बड़ी लापरवाही है और शमशान घाट के जो कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने लाश जिस जगह गाड़ी थी बाद में उसे उन्होंने देखा नहीं और उसकी जगह कुत्ते की लाश कैसे आई ये भी उन्हें नहीं मालूम, क्योंकि आज उन्हें फिर थाने पर बुलाया गया था, उनसे पूछताछ की गई। तो कुल मिलाकर एक पहेली है कि लाश आखिर गई तो कहाँ गई है और उसे कौन ले गया है, क्योंकि जो लाशें कुत्ते उठाकर ले जाते हैं वो ज्यादा दूर तक नहीं ले जाते, आसपास उनके अवशेष बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। तो वहां से पूरी लाश ही गायब हो चुकी है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, लेकिन विजय जी, गलतियां दोनों तरफ से हुई है। शायद पुलिस की भी लापरवाही यहाँ पर है कि पहले बच्चे को, उनके बेटे को सूचित क्यों नहीं किया, ढूंढने का प्रयत्न क्यों नहीं किया गया, और जिसने लाश वहां गाड़ी थी उसकी भी वहां गलती है कि उसने इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बेटे को उसका फर्ज अदा नहीं करते आ रहा है, लेकिन दोनों ही पक्ष काफी बड़े हैं। किस तरह से अब उसको न्याय मिल पाएगा? देखिए, अब जो बेटा है लक्ष्मण सिंह वो तो चाहता है कि उसकी मां की उसको लाश मिले, क्योंकि उसे अंतिम संस्कार करना है। एक बेटे का फर्ज जो होता है मरने के बाद माता पिता के प्रति, उसे वो अदा करना है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा है क्योंकि लाश ही नहीं है। अब वो इसी उधेड़बुन में वो पिछले 2 दिनों से थाने के चक्कर लगा रहा है, क्योंकि 4 तारीख को उसको सूचना दी गई थी और जब वो पहुंचा और उसने लाश की मांग की तो ये पूरा मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आज एक बार फिर लाश की तलाश शुरू की थी और सवेरे उन 2 सिपाहियों को फिर भेजा था कि कहीं जगह को पहचानने में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई है। तो आज दिन भर लाश तलाशने का जो दौर है वो चलता रहा है और पुलिस ये कह रही है कि हो सकता है कि कहीं जहां जिस जगह गाड़ी है वहां पर लाश नहीं हो, लेकिन जो सिपाही है चंद्रशेखर तिवारी, माफ कीजिएगा अखिलेश तिवारी, जो जिसने पूरी लाश को वहां पर दफन किया है, उसका कहना है कि जो 3 पत्थर रखे थे वो वैसे ही रखे थे और उसे पूरी अच्छी तरीके से याद था कि लाश वहीं पर थी। तो बहुत ही एक समस्या बन गई है कि आखिर लाश गई कहाँ है और एक बेटे को अपना फर्ज अदा करना है, दूसरी तरफ पुलिस और शमशान घाट के कर्मचारी इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। तो एक बात समझ में आती है कि पूरी तरीके से लापरवाही है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने देखा है कि जो दूसरों की गलतियां हैं उसे पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रहती है, लेकिन अब पुलिस की ये इतनी बड़ी लापरवाही कौन पकड़ेगा, इसका उत्तर ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। बहरहाल भोपाल में ईंट खेड़ी के पास एक ट्रक हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिसमें 2 लड़के मारे गए और 4 लोग जख्मी हो गए। सभी इस्तीमा से लौट रहे थे। ट्रक के कैबिन में जगह न होने से 6 लोग उसकी छत पर बैठे थे। मारे गए दोनों लड़के सगे भाई थे। उनकी उम्र 15 और 12 साल थी। दोनों ललरिया गांव के रहने वाले थे। इस हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और प्रशासन ने मृतक के परिवार को 10,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। दे दो ना पैसे, छोटा मोटा के बेटे के बराबर होता है। हेलो, और अब देखते हैं भोपाल शहर से जुड़ी कुछ और खबरें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजमोहन श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। एनसीपी अध्यक्ष और उनकी पत्नी धोखाधड़ी और दस्तावेजों के साथ छेड़खानी के आरोपी हैं। पिछले दिनों अदालत ने